हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग दुबई में आना चाहते हैं एज ए विजिट वीजा, अगर आप लोग दुबई को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं या फिर आप लोग दुबई में काम ढूंढने की तलाश में आ रहे हैं, तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है। क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, दुबई गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं जिनको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। वो रूल्स क्या क्या है वो सारा के सारा आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग दुबई आ रहे हैं तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन का मेन कारण यही होता है कि लोगों को यही नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके आने चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। अगर आप लोग दुबई के अंदर काम ढूंढने की तलाश में भी आ रहे हैं ना, तो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को दुबई के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने चाहिए, किस कारण से आप लोगों को दुबई में जो इंटरव्यू वगैरह है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा विजिट वीजा की। दुबई गवर्नमेंट ने अभी कुछ रूल्स चेंज किए हैं रिगार्डिंग टू विजिट वीजा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी विजिट वीजा अप्लाई कर दिया है या आप लोगों के पास ऑलरेडी विजिट वीजा आ गया है तो ये बात है अलग। अगर आप लोग विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान दें। अभी दुबई गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया, देखो सबसे पहले आप लोगों के पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है एटलीस्ट 6 महीने वैलिड होनी चाहिए। अगर वो 6 महीने से कम है तो रिजेक्शन के चांसेस आप लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों का पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 महीने 4 महीने है तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जो विजिट वीजा है उसके रिजेक्शन ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का जो विजिट वीजा जब आप लोग अप्लाई करते हैं आप लोगों को पासपोर्ट देना पड़ता है। पासपोर्ट की जो कॉपी होती है ना वो देनी पड़ती है फ्रंट एंड बैक। अभी इन्होंने क्या किया है कि आप लोगों को जो पासपोर्ट का कवर होता है ना, जैसे कि फ्रंट और दोनों की साइड में, जिधर हमारा सपोज करें अभी मैं इंडिया से, मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया की जो पासपोर्ट का कवर होता है वो भी आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है ताकि वो इजीली ट्रैक कर सके कि आप कौन सी नेशनैलिटी से हैं। ये अभी दुबई गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है। उसके बाद अगर आप लोग विजिट वीजा पर आ रहे हैं, दुबई को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग अपना जो पैसा होता है ना वो आप लोगों के पास होना चाहिए। एटलीस्ट 3000 दिरहम आप लोगों के पास होना चाहिए। ये दुबई गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप लोग दुबई में एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, दुबई में विजिट वीजा के हवाले से आ रहे हैं, तो आप लोगों के पास 3000 दिरहम होना चाहिए। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो आप लोगों के पास एटलीस्ट 70,000 रुपए होना चाहिए। ये जो बैलेंस है आप लोगों के पास अगर थोड़ा बहुत कम है तो आप अपने डेबिट कार्ड वगैरह में भी दिखा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है उसमें भी दिखा सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट वगैरह में भी दिखा सकते हैं कि आप लोगों के पास जो इसका बैलेंस है वो आप लोगों के पास अवेलेबल है। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों की जो होटल बुकिंग है वो कंफर्म होनी चाहिए दुबई के अंदर। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोग दुबई आ रहे हैं, अगर आप लोग किसी भाई बंधु या किसी रिश्तेदार के पास स्टे कर रहे हैं तो उसका जो एड्रेस प्रूफ है वो आप लोगों को देना पड़ेगा कि वो किधर रहते हैं, या उसकी एक इमिरेट्स आईडी बोलते हैं जो दुबई के अंदर होती है। जैसे इंडिया के अंदर आधार कार्ड पैन कार्ड होता है, दुबई के अंदर इसको बोलते हैं इमिरेट्स आईडी। वो भी आप लोग दिखा सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ के तौर पर। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों की जो होटल बुकिंग कंफर्मेशन वो होनी ही चाहिए। अगर आप लोग किसी दोस्त के पास रुक रहे हैं ये बात अलग है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का जो टिकट होता है। टिकट आप लोग अगर दुबई में घूमने आ रहे हैं तो दोनों टिकट आप लोगों के पास होने चाहिए। आने का टिकट और जाने का टिकट दोनों टिकट आप लोग साथ में लेके आए। डम्मी टिकट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोग सपोज करें इंडिया से आते हैं, इंडिया से जैसे जिधर आप लोगों को बोर्डिंग पास मिलता है वो लोग चेक करते हैं कि आप लोगों के पास जो टिकट है वो ओरिजिनल है या नकली है। कुछ लोग क्या करते हैं, डम्मी टिकट उधर उन लोगों को दिखा देते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग इंडिया से दुबई आ रहे हैं विजिट वीजा के ऊपर तो आप लोगों को जो इंडिया इमिग्रेशन वाले हैं वो उधर ही आप लोगों को वापस भेज देंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैंने बताए ये डॉक्यूमेंट आप अपने साथ में लेके आए ताकि आप लोगों को जो वीजा रिजेक्शन है उसमें कोई दिक्कत ना आए। अगर आप लोग दुबई एक्सप्लोर करने आ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए। दोबारा से मैं आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास जो पासपोर्ट होना चाहिए, आप लोगों का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद एक नेशनल आईडी आप अपने पास लेके आ सकते हैं, अपने साथ लेके आ सकते हैं। एड्रेस प्रूफ, होटल बुकिंग लेके आ सकते हैं जो आप लोगों का जो। उसके बाद आ जाता है रिटर्न टिकट, दोनों टिकट, आने का टिकट और जाने का टिकट। इसके अलावा एक दो चीजें और भी होती हैं। सपोज अगर आप लोग विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को जो एक फोटो चाहिए होता है विद वाइट बैकग्राउंड, वो HD हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन में होना चाहिए। फोन वगैरह से अगर आप लोग इसमें, अगर आप लोगों का अच्छा कैमरा है
तो इससे भी आप क्लिक करके आप लोग विजिट वीजा के जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं उधर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो फोटो है वो एक अच्छे फ्रेम में होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो पासपोर्ट का कवर पेज है वो भी आप लोगों को सबमिट करना है अगर आप लोग खुद से विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था विजिट वीजा से रिलेटेड। अगर आप लोग दुबई में काम ढूंढने की तलाश में आ रहे हैं तो आप लोगों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप लोग दुबई में ना काम ढूंढने की तलाश में आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों के पास जो विजिट वीजा होता है या कोई और वीजा लेके आ रहे हैं उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 2 महीने होनी चाहिए, जिसको बोल देते हैं हम 60 दिन। 60 एटलीस्ट आप लोगों जो वीजा का वैलिडिटी है वो 60 दिन का होना चाहिए। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने विजिट वीजा वालों के लिए बताए हैं वो एज इट इज आप लोगों के लिए भी रहेंगे। लेकिन इसमें पैसे की मैं बात करूं दोस्तों, पैसा आप लोग एटलीस्ट 5000 दिरहम साथ में लेके आए, क्योंकि दुबई के अंदर आप लोग काम ढूंढने की तलाश में आ रही हैं तो आप लोगों का जो 2-3 महीने का खर्चा है वो भी आप लोगों के पास रहेगा। अगर आप लोगों ने दुबई के अंदर कितना टोटल खर्चा आ जाता है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि दुबई में आप लोगों का कितना खर्चा आ जाता है। इस आई बटन आप लोगों को इधर दिख रहा होगा, उधर जाके क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप लोगों को एटलीस्ट पता चल जाएगा कि दुबई के अंदर छोटा मोटा खर्चा कितना आ जाता है या ऑल ओवर जितना भी खर्चा मैंने अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। कम टू पॉइंट आते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। जो विजिट वीजा है वो आप लोगों के लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसके बाद 5000 दिरहम मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोगों ने 2 महीने दुबई के अंदर रहना है, काम ढूंढने की तलाश में भी रहना। उसके बाद आप लोगों को कंपनी हायर करती है, उस टाइम भी आप लोगों के पास जो खर्चा है वो चाहिए होता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट की मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले तो आप लोगों के पास अपडेटेड सीवी होना चाहिए। आप लोगों का एक सीवी होना चाहिए। अगर आप लोग फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप लोगों का जो सीवी है एक अच्छे फॉर्मेट में बना के लेके आए। अगर आप लोगों के पास सीवी का फॉर्मेट नहीं है, आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं जो इसका जो सीवी है आप लोगों को तक पहुंचा दूंगा या इसका लिंक वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कि इस तरीके का आप लोग जो सीवी है वो बना सकते हैं। उसके बाद बात करता हूं कवर लेटर की। दुबई के अंदर आज के टाइम में अगर आप लोग किसी अच्छी फील्ड में जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग आप लोगों से, जितने भी एचआर वाले हैं ना, आप लोगों से कवर लेटर की जो मांग कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली 2-3 बंदे देखे हैं तो उनसे पूछा भी क्या रहा आप लोगों का इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि एचआर ने कवर लेटर का भी पूछा है हम लोगों को, लेकिन उनके पास एक बंदे के पास कवर लेटर था, 2 बंदों का जो उसके पास कवर लेटर नहीं था। तो मेन रिजेक्शन ये भी हो सकती है कि आप लोगों के पास कवर लेटर नहीं होता है। अगर आप लोगों ने डिफरेंट जॉब में अप्लाई करना है तो आप लोग डिफरेंट काइंड, जैसे सपोज करें किसी ने सेल्समैन में करना है, कैशियर में करना है, तो आप अलग अलग से जो अपने सीवी हैं अच्छे फॉर्मेट में बना के लेके आए। अच्छे फॉर्मेट में आप लोग अपना जो कवर लेटर है वो बना के साथ में लेके आए। उसके बाद आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप लोगों ने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी स्टडी की है आप लोगों ने, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है वो एम्बेसी से अटेस्टेशन होने चाहिए। दुबई के अंदर आज के टाइम अगर आप लोग लेबर में काम करना चाहते हैं तो इसमें जो होता है ना, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नहीं चाहिए होते हैं। अगर आप लोग किसी अच्छी पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज करें जिसमें आप लोग 2000 या सिक्योरिटी में भी अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आज के टाइम में कंपनी सारी की सारी आप लोगों से जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन वो मांग रही है। तो ये चीज आप लोगों ने ख्याल करना है कि दुबई आने से पहले आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है वो भी करवाने हैं। उसके बाद एक और चीज चल रही है दुबई के अंदर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अभी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये होता है कि आप लोगों को जो अपनी होम कंट्री के अंदर कोई केस वगैरह तो नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है पुलिस क्लियरेंस। आप दुबई आओगे, दुबई से भी आप लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं ऑन बिहाफ योर पासपोर्ट नंबर या पासपोर्ट कॉपी के ऊपर आप लोग अपना जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ये भी बनवा सकते हैं। लेकिन दुबई के अंदर थोड़ा महंगा पड़ता है। ऑलमोस्ट इसका जो कॉस्ट होता है 250 दिरहम होता है, इंडिया के हिसाब से 5000 दिरहम, 5000 रुपए, और इंडिया में मेरे हिसाब से 500 रुपए आप लोगों के लगेंगे अगर आप लोग इंडिया से ही कैरी करके लेके आएंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से। तो ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई बीमारी है दोस्तों, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, ये जो 1-2 डॉक्यूमेंट है मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगर आप लोगों को, क्योंकि दुबई के अंदर वही चीज सेम फेस करनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट आप लोगों के पास उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन है कुछ। क्योंकि अभी आप लोग जैसे सपोज करें आप लोगों को कोई मेडिकल इश्यू है, सपोज करें आप लोगों को कोई अस्थमा है, खांसी जुकाम है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि दुबई के अंदर वो बैन है, वो फार्मेसी वाले नहीं दे सकते विदाउट किसी डॉक्टर की रिकमेंड के हिसाब से। अगर आप लोग इंडिया से किसी डॉक्टर से रिकमेंड करवा के लेके आएंगे विद स्टैंप, सपोज कोई एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह है, विद स्टैंप लेके आएंगे, तो आप लोग दुबई से इजीली वो चीजें हैं, वो मेडिसिन आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। अगर आप लोग विदाउट किसी मतलब डॉक्टर के रिकमेंड से इधर आके बोलेंगे मेरे को ये मेडिसिन दे दे,
तो दुबई के अंदर इस चीज के इलीगल के हिसाब से आप लोगों के ऊपर केस भी हो सकता है। तो ये मेडिकल जो इसको रिपोर्ट होती है एक छोटी सी, वो आप अपने साथ में कैरी करके जरूर लें, ताकि आप लोगों को ऐसी फैसिलिटी ऐसी प्रॉब्लम दुबई के अंदर फेस ना करनी पड़े। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से एक आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग जैसे आज कोविड हुआ था आज से 2-4 साल पहले, तो कोविड टाइम में आप लोगों को एक पेपर दिया गया था कि आप लोगों ने ऑलरेडी कोविड की जो वैक्सीन है वो ले रखी है, इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन पेपर। वो भी आप अपने साथ में लेके आए, ताकि आप लोगों को, कुछ कंपनी ऐसी होती है कि वैक्सीनेशन के पूछ लेती है कि आपने ऑलरेडी वैक्सीन वगैरह ली है या नहीं ली है। तो उन लोग, अगर आप लोगों के पास कोई पेपर होगा, कोई प्रूफ होगा, तो आप लोग उनको दिखा सकते हैं कि हाँ ऑलरेडी मैंने ये वैक्सीन वगैरह ले रखी है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, आप लोगों के, अगर आप लोगों ने सपोज करें इंडिया में या किसी और पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं पे भी काम भी किया हुआ है, तो आप अपने साथ ना जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी लेके आए। अगर आप लोगों की कंपनी की स्टैंप होएगी एक्सपीरियंस लेटर की, वो आप लोगों के लिए एक बेटर रहेगा, क्योंकि एज अ फ्रेशर और एज एक्सपीरियंस होल्डर में कुछ डिफरेंस होता है, सैलरी का डिफरेंट होता है। कहाँ पर आप लोगों को 10 रुपए मिलने हैं, तो दूसरी साइड में अगर आप लोगों ने ऑलरेडी काम किया तो आप लोगों को 15-20 रुपए भी सैलरी मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब यही कि आप अपने साथ जितने, अगर आप लोगों ने काम किया है, तो आप अपने साथ एक्सपीरियंस लेटर भी लेके आए। तो ये दोस्तों, ये थे जो लोग दुबई के अंदर काम करना चाहते हैं, दुबई में काम करने की तलाश में आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट थे। मैं दोबारा से वैसे ही रिपीट कर देता हूं, आप लोगों का जो एजुकेशन सर्टिफिकेट विद अटेस्टेशन, एम्बेसी अटेस्टेशन, वो लेके आए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो लेके आए साथ में। उसके बाद अगर आप लोगों को हेल्थ इश्यू है वो साथ में लेके आए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो भी आप अपने साथ में लेके आए, अगर आप लोग दुबई के अंदर जॉब करना चाहते हैं, दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में दुबई के अंदर काफी रूल चेंजेस हो रहे हैं डे बाय डे, और दुबई गवर्नमेंट की तरफ से काफी सख्ती भी की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, कि अगर आप लोग दुबई आ रहे हैं तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें उस दोस्त के साथ जो लोग दुबई आने का प्लान कर रहे हैं, दुबई में ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहे हैं या विजिट वीजा पर हैं। थैंक यू।